सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग के मुद्दे पर छिड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस में हुई इरेगुलरिटीज की जांच के लिए एक 1 मेंबर इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई है। ये सरकार के एजुकेशनल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के कदमों में से एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अफसोस यहां भी विपक्षी इकोसिस्टम बौखलाता हुआ दिखा, और वो यूं कि वो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। और तो और अर्पित शर्मा जैसे टूल किटिया लोग तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का भी इस्तीफा चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक बात जो इस बीच अटपटी दिख रही है वो है कांग्रेस का छात्रों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के बजाय इस सेंसिटिव मुद्दे को भी पॉलिटिसाइज करना। नेता विपक्ष राहुल गांधी ट्वीट करके सरकार के इस डिसीजन को जवाबदेही नहीं बल्कि कवर अप बताते हैं। वे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की बात करते हैं। इन्हीं लाइंस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए। वे कहते हैं कि सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का ट्रांसफर सिर्फ एक आई वॉश लगता है। अगर वाकई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो मोदी जी को सीधे धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन लेना चाहिए। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल इसे सीबीएसई फियास्को बताते हुए कहते हैं कि यह स्मॉल फिश को ब्लेम करके बड़ी फिश को छुपाने जैसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी इस पर ट्वीट करके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगते हैं और कहते हैं कि जेंजी स्टूडेंट्स के साथ ना इंसाफी हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ ये बात नोट करनी जरूरी है कि इस पूरे मामले में स्थापित संस्थागत प्रक्रियाओं के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और रिव्यू मैकेनिज्म शुरू किए गए हैं। अकाउंटेबिलिटी फैक्ट्स, एविडेंस और इंस्टीट्यूशनल फाइंडिंग्स के आधार पर तय होगी, ना कि सोशल मीडिया प्रेशर या पॉलिटिकल डिमांड्स पर। कांग्रेस इकोसिस्टम यहां बिना पूरी जांच के पहले से ही पॉलिटिकल रेजिग्नेशंस की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी ड्यू प्रोसेस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखने की बात करती है। साथ ही पिछले एक दशक से ज्यादा समय में केंद्र सरकार द्वारा एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस और एग्जामिनेशन सिस्टम्स को मजबूत करने का भी प्रयास किया गया है। सरकार का कहना है कि उसका फोकस स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा, करेक्टिव मेजर्स और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर है, ना कि हर मुद्दे को पॉलिटिकल स्पेक्टेकल बनाने पर। अफसोस, ऑपोजिशन स्टूडेंट्स की चिंताओं को एक पॉलिटिकल कैंपेन में बदलने की कोशिश कर रहा है, जबकि जरूरत इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने और समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की है। आखिरकार सवाल यह नहीं कि कौन ज्यादा जोर से रेजिग्नेशन मांग रहा है या किसी रेजिग्नेशन देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस पूरे विवाद का समाधान फैक्ट्स और जांच के आधार पर निकलेगा या फिर सियासी नारों के बीच कहीं गुम हो जाएगा। छात्रों को राजनीतिक मुद्दा नहीं, भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए, और इसीलिए सबकी नजर अब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।